अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूं गज़ल अशरफ और मेरे साथ तो हसनैन लियाकत आज है ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि आज हसनैन लियाकत कहाँ चले गए, क्यों नहीं आए। मैंने सोचा आज उनके बगैर ही शो करते हैं और मैं खुद आपको एंटरटेन करती हूँ, इंगेज करती हूँ और सुबह की सोच में बहुत सारे ज़बरदस्त सेगमेंट लेकर आई हूँ जो आपके साथ शेयर करना है। क्योंकि हसनैन हमेशा से एक शिकायत करते हैं कि गज़ल आप लेट आती हैं, आप ज़्यादा तैयार होती हैं और आज ये चीज़ ऑन एयर साबित हो गई है कि कौन लेट है और कौन मेरे साथ मौजूद नहीं है। और चूंकि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, रास्ते में वो फंस गए थे ट्रैफिक की वजह से। अभी थोड़ी देर बाद वो मुझे ज्वाइन कर लेंगे, मैं थोड़ा सा मजाक कर रही थी, लेकिन अब आपने उनसे पूछना है कि वो लेट क्यों है। और अब आप सब लोग जानते हैं कि मैं कितना टाइम लेती हूँ तैयार होने में और कितनी जल्दी ऑफिस भी आ जाती हूँ। और इसके साथ साथ आपका वीकेंड कैसा गुजरा है ये भी आपने मुझे बताना है। और आज है हैप्पी मंडे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग वीकेंड के बाद आए हैं और वीकेंड के बाद एक नई एनर्जी होनी चाहिए, बल्कि इवन मैं ये कहूँगी कि आपके पास एक डबल एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन आपका वीकेंड गुजरा कैसा है? मेरा तो बहुत ज़बरदस्त गुजरा है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद जो अब अचानक से रात को बारिश हुई, पता भी नहीं था कि इस तरह से आंधी तूफान बारिश और गर्मी का जोर एकदम से टूट जाएगा। लेकिन इस हवाले से भी आगे चलकर सेगमेंट में बात करेंगे कि मौसम की कंडीशंस, जो वेदर जो कंडीशंस है चेंज हो रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल इशूज़ पर भी बात करेंगे और फिर आपको बहुत ज़बरदस्त शख्सियात से भी मिलवाएंगे और आगे चलकर तमाम सेगमेंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेगमेंट आप सब लोग जानते हैं कि टाइम मुझे अब ज़ाया नहीं करना और अपनी सोशल स्टोरीज़ की जानिब बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि भारत के खिलाफ तारीखी फतह शहरी ने नौमौलूद बच्ची का नाम मरसूमा रख दिया है। आपको पता है कि ये सूरह सफ़ की आयत भी है, बुनियानुल मरसूम, जो कि ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था और कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की है। और इसके बाद सिंध के शहर सजावल में एक शख्स के घर बेटी की पैदाइश हुई, तो उन्होंने पाकिस्तान की भारत के ख़िलाफ़ जो तारीखी फतह थी उसकी खुशी में अपनी बेटी का नाम मरसूमा रख दिया। और रब डिनू जन्नत, जो कि बच्ची के वालिद हैं, उनका कहना था कि पाक फ़ौज ने भारत को दिन में तारे दिखाए और मैंने अफवाज पाकिस्तान से यकजहती करते हुए बेटी का नाम मरसूमा रख दिया है। और इसके साथ साथ मतलब आप देखें कि सारी ज़िंदगी के लिए ये जब अपनी बेटी को पुकारेंगे तो उनको माइंड में जो है वो ये नाम याद रहेगा, ये जो शिकस्त है भारत की वो याद रहेगी। लेकिन आपके घर बेटी की पैदाइश हुई है, प्रीशियस लिटिल प्रिंसेस आपके घर आई है। इस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस और अल्लाह ताला आपकी बेटी के नसीब भी अच्छे करे। जिस तरह से शिकस्त हुई है भारत को, ये आप सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। आगे बढ़ते हैं और जिस तरह मैंने शिकस्त की बात की है तो अब थोड़ी सी इकोनॉमिक रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। भारत को किन किन चीज़ों में सुबकियों का सामना करना पड़ा है और कितना ह्यूज लॉस है भारत के लिए, ये देखते हैं। भारतीय आम भी नापसंदीदा करार दे दिए गए हैं और अमेरिका ने लाखों डॉलर की जो शिपमेंट्स थी उनको वापस भिजवा दिया है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अब इकोनॉमिक टाइम्स जो है ये इंडिया का ही न्यूज़पेपर है और उसी के मुताबिक भारत से आमों की 15 शिपमेंट अमेरिका पहुंची, लेकिन उसके कुछ दस्तावेजात मुकम्मल नहीं थे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई थी। उस वजह से भारतीय हुकाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये खेप हवाई जहाज़ के ज़रिए भिजवाई गई थी, जिसे अमेरिका ने लेने से इनकार कर दिया। और जो मुतासरा शिपमेंट थी उसको 8 और 9 मई को मुंबई में केमिकल प्रोसेस से गुजारा गया था, लेकिन उन्हें अमेरिका एयरपोर्ट्स लॉस एंजल्स, इसके साथ साथ फ्रांसिस्को और अटलांटा पर मुस्तरद कर दिया। और जितने भी एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने तकरीबन ये बताया है कि $50,000 के मुमकिना नुकसान का ये तखमीना लगाया गया है। भारत को हर महाज पर सुबकी का सामना करना पड़ा, चाहे वो बहरी हो, चाहे वो फ़ज़ाई हो या फिर आप ये कह लें समुद्री हो। और अब हमने देखा कि ये जो $5 लाख हैं इसका नुकसान भारत को हुआ है। ये इकनॉमिक सूरत हाल के हवाले से भारत के लिए एक बहुत बड़ी सुबकी है और शर्मिंदगी भी है कि जिस तरह से उनकी आम की शिपमेंट्स को वापस भिजवा दिया गया है। लेकिन जो चीज़ हम कहते थे, जो बात हम कहते थे, उसको इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा है, इंटरनेशनल मीडिया खुद भी रिपोर्ट कर रहा है। अब तो भारत का जो मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा था वो सबके सामने आ चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी किस तरह से छा गई है। वैसे तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी आगे बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान ने जदीद तरीन सहूलत से रास्ता एम्बुलेंस रिक्शा बना लिया है। मतलब देखें आपके किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक पार्ट ले रहा है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी में भी। आपने शायद ही ऐसी टेक्नोलॉजी पहले देखी होगी या सुनी होगी, इवन कि मैंने भी कभी ऐसे नहीं सुना कि रिक्शा एम्बुलेंस भी हो सकती है। मतलब कभी माइंड में भी नहीं आया, लेकिन साइंसदान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक अहम बात यह है कि ये साइज़ में छोटी है
ज़ाहिर है रिक्शा आपको पता है कि कितने साइज़ का होता है और हर जगह जो है वो इजीली मूव भी कर सकता है रश में भी। और इसमें आपको जो स्ट्रक्चर ऑक्सीजन है उसकी सहूलत भी है, इसके साथ साथ बीपी चेक करना भी मौजूद होगा, वो भी मशीन्स है। एमरजेंसी में मरीज़ को जितनी भी जो भी सहूलियात दरकार होती हैं वो तमाम तर अवेलेबिलिटीज़ जो हैं वो रिक्शे में मौजूद होंगी। और मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि ये एक ईजी मूव कर सकता है, मतलब आप ये कहें कि गलियों में जा सकता है जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये कामयाबी है पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो, और इसको पूरी दुनिया में सराहा भी जा रहा है जिस तरह से रिक्शा एम्बुलेंस एक लॉन्च कर दी गई है। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बताते हैं कि इसराइल के समुद्री पानी में एक शार्क ने इंसान को निगल लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि शार्क कैसे इंसान को खा सकती है, क्योंकि ये उनकी नॉर्मल डाइट नहीं है इंसान को खाना, लेकिन ऐसा ही हुआ है। इस हमले के बाद मकामी अथॉरिटीज़ ने ख़तरे के निशानात की धात की जो बाज़ गश्त थी वो भी की है, या फिर आप ये कह लें कि ये खबर पूरी दुनिया में इस तरह से फैल गई है। एक तरफ जाने वाले रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है, मतलब जो उस साइड पर जाता है। और माहिरीन का ये कहना है कि शार्क कभी भी इंसान पर हमला नहीं करती, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये उनकी नॉर्मल डाइट नहीं है। जब तक उसको कोई ख़तरा महसूस ना हो या फिर उसके आस पास मतलब ऐसा हो कि उसके इलाके में कोई आ ना जाए, कोई अननोन पर्सन ना आ जाए और उसको लगे कि भाई ये मेरे लिए ख़तरा साबित हो सकता है, तब तक वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। उनकी नॉर्मल डाइट में फिशेस होती हैं या फिर दीगर खाना होता है, लेकिन अब उसने इंसान को खाया तो उसके पीछे ज़ाहिर है उसको पहले से ये अलर्ट मिल गया होगा या फिर हो गई होगी वो अलर्ट के वो मेरे लिए ख़तरा साबित हो सकता है, और उसने इंसान को खा लिया। और ये खबर इस वक्त पूरी दुनिया में तेज़ी से वायरल हो रही है और आपको बताने का मकसद भी यही है कि उस साइड के तमाम तर रास्ते जो हैं वो इस वक्त ब्लॉक कर दिए गए हैं। और ये एक अपनी नोयत की आप ये कहें कि इस तरह की खबर है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी है। अब मैं आपको लिए चलती हूँ मैक्सिको, जहाँ से मैं आपको खबर दूंगी कि एक पुल किस तरह से टकराया है और कितने लोगों की हलाकत हुई है। क्योंकि मैं बात करती शार्क की, समुद्र के पानी की, तो मैंने सोचा कि आपको इसी तरह से इसी न्यूज़ से रिलेटेड एक मिलती जुलती खबर भी दे दूँ। फेमस न्यूज़ ये है कि मैक्सिको की बहरिया का तरबीती जहाज़ न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया और हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। हादसे में 19 जख्मी होने वालों में 3 की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। और जहाज़ का जो ऊपर का हिस्सा है वो ब्रुकलिन बुर्ज से टकराया। तरबीती जहाज़ जो था वो जब बुर्ज से टकराया तो टकराने के बाद अपना जो सफ़र था उसने जारी नहीं रखा, और ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था और ब्रिज के नीचे जहाज़ था, और जब वो ब्रिज के साथ जहाज़ टकराया तो फिर उसने मज़ीद अपना सफ़र जारी नहीं रखा, जिस वजह से लोग ज़ख्मी भी हुए। और मैक्सिको बहरिया और मकामी हुकाम सूरत हाल का इस वक्त जायज़ा भी ले रहे हैं कि मज़ीद कितनी हलाकतों की इत्तलात हैं या फिर कितनी इस वक्त जो है वो डेड बॉडीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम तर जिस तरह से जो भी हालात होंगी, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग ये नज़ारा देख भी रहे थे, लेकिन जब वो ब्रिज के साथ टकराया है जहाज़ तो मज़ीद उसने अपना सफ़र जारी नहीं रखा। ज़ाहिर है वो कुछ इस तरह से टेक्निकल इशूज़ हो जाते हैं तो वो मज़ीद आगे नहीं चल सका, जिस वजह से लोगों की हलाकतें भी हुई हैं। बट लेट्स सी कि सब कुछ ठीक हो, जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँचेगी हम आप तक भी पहुँचाएंगे। आगे आपको मैं लिए चलती हूँ जर्मनी, जहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवा दिया गया है। और वो टेक्नोलॉजी क्या है, जो बारिश के पानी को खुद ब खुद आप ये कहें कि खुले हुए सुराखों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है, कंक्रीट के अंदर मादनी कैप्सूल्स को शामिल करती है और बारिश के पानी के अंदर आप ये कहें कि जिस तरह से मैंने आपको कहा ना कि वो कनेक्ट हो जाती है बिल्कुल, और छोटे सुराखों को सील करती है और बारिश के पानी को इस्तेमाल करके उनको बड़े गड्ढे बनाने से भी रोकती है। और देखभाल की लागत तो तकरीबन आप ये कहें कि 40% कर देती है और हाईवे की उम्र भी बढ़ जाती है। जर्मनी इसको मुसलसल टेस्ट कर रहा है और देख रहा है कि हाईवेज पर अमल दरामद भी जारी है या फिर नहीं, और दूसरे ममालिक के लिए एक मिसाल भी कायम हो रही है ताकि वो भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हल तलाश कर सकें। और ये एक आप ये कहें कि एक सिग्निफिकेंट अमल है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इससे ये होगा कि इन्वायरमेंटल इशूज़ भी कम हो जाएंगे, इस तरह के जितने भी आप होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आपको पता है कि एक पूरी दुनिया का मसला है। और जब बारिशें होती हैं, जब हमें पता भी नहीं होता, प्रेडिक्शंस होती हैं नहीं होती, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब इस तरह की टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया जाता है
तो ये इंसानी सेहत के ऊपर कितना इम्पैक्ट करती हैं, उसके लिए कितना हेल्पफुल होती हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी हवाले से ये टेक्नोलॉजी अब मुतारिफ़ कराई गई है, बल्कि अब इसको मज़ीद टेस्ट भी किया जा रहा है कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट होगी। ये था हमारा सोशल स्टोरीज़ का सेगमेंट, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज ज़बरदस्ती स्टोरीज़ थी, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और कुछ इस तरह की थी जो कि बहुत अननोन सी थी। तो मैंने आपके साथ शेयर की, और शेयर करने का मकसद भी ये था कि जब मैं इतनी हैरान हुई तो आप लोग भी हैरान हो जाएं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस।